गुड इवनिंग। यू आर मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल बदलापुर ऑफिसर। तो मैं जैसे बता चुका हूँ, मैं इम्परेटिव का टॉपिक्स लेके आ रहा हूँ। तो मैं आज इम्परेटिव का टॉपिक लेके आया हूँ कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय इम्परेटिव सेंटेंस होने पर हम किस प्रकार डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन करते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं कि इसके क्या रूल्स हैं। तो यहाँ पर देखते हैं नरेशन इम्परेटिव सेंटेंस। पहचान क्या होता है इम्परेटिव सेंटेंस का। लिखा है जब किसी वाक्य में आज्ञा, प्रार्थना, निवेदन, प्रस्ताव, सुझाव तथा निषेध, क्या होता है निषेध भी शब्द आते हैं। आज प्रकट हो कहने का मतलब है ऐसे वाक्य जिनसे आज्ञा, प्रार्थना, निवेदन, प्रस्ताव, सुझाव, निषेध मतलब नकारात्मक आदि का भाव प्रकट हो, तब ऐसे वाक्य क्या होते हैं इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं। इसमें कर्ता यू मीन्स तुम या आप। इसमें जो कर्ता यू होता है वह छिपा रहता है तथा वाक्य फाइनाइट वर्ब एम बी फर्स्ट फॉर्म, फाइनाइट वर्ब मतलब एम बी फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ होता है। तो आप सीधे जान गए ऐसे वाक्य जो एम बी फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं वे इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं और इसमें सब्जेक्ट यू जो होता है तुम या आप यह छिपा रहता है। जैसे एग्जांपल कि मेरे लिए पानी लाओ, या तुम बाहर जाओ। तो ऐसे वाक्य में तुम जो होता है वह छिपा रहता है। बाहर चले जाओ, अपनी पुस्तक पढ़ो, तो तुम अपनी पुस्तक पढ़ो। तो यहाँ पर क्या होता है यू जो होता है वह छिपा रहता है। तो ऐसे वाक्य इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं और इनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के क्या क्या नियम से हम देखते हैं आगे। लिखा है इस सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब को भाव के अनुसार निम्न प्रकार बदलते हैं मतलब अगर, और एक चीज और कि इम्परेटिव सेंटेंस में सेट के बाद अगर ऑब्जेक्ट आता है या सेट टू के बाद ऑब्जेक्ट आता है तो हम कैसे कैसे बदलते हैं देखिए। लिखा है सेट को ऑर्डर्ड, सेट को क्या करते हैं अगर आज्ञा का भाव प्रकट होता है तो ऑर्डर में बदल देते हैं और इसके साथ क्या होता है एम बी फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड होता है। और सेट को क्या करते हैं फॉरवर्ड, निषेध। अगर डू नॉट आता है, क्या आता है डू नॉट आता है तो हम सेट को फॉरवर्ड में बदल देते हैं निगेटिव के रूप में। और अगर वाक्य से क्या होता है प्रार्थना मतलब वाक्य में अगर प्लीज या काइंडली शब्द आए, इसमें डायरेक्ट में प्लीज या काइंडली शब्द आए तो सेट को हम रिक्वेस्टेड या बेग्ड में बदल देते हैं। कब जब प्लीज या काइंडली मतलब निवेदन का भाव प्रकट हो तब सेट को हम क्या करते हैं रिक्वेस्टेड या बेग्ड में बदल देते हैं। अगला पॉइंट है हमारा सेट को क्या करते हैं निवेदन, क्या होता है निवेदन होने पर रिक्वेस्टेड या आदेश होने पर ऑर्डर में बदल देते हैं। कब जब लेट वाले वाक्य होते हैं। उसके बाद लिखा है सेट को एडवाइज सलाह में बदल देते हैं, यह भी फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर का मतलब है अगर वह इम्परेटिव सेंटेंस के वाक्य से सलाह का भाव प्रकट होता है तब सेट को हम एडवाइस में बदल देते हैं। अगला है अगर वाक्य में लेटस आता है, क्या आता है लेट अस, तब हम क्या करते हैं और ऐसे वाक्यों से प्रस्ताव का भाव प्रकट हो तब प्रस्ताव के लिए सेट को प्रपोज और सलाह के लिए सजेशन में बदल देते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये आपने देख लिया होगा सेट को किस किस कंडीशन में किस किस रूप में बदला जाता है। तो हम चलते हैं आगे। सजेस्टेड हो गया, लेटस में बदल देंगे। तो हमने देखा कि लेटस को क्या करते हैं प्रपोज या सजेशन बदल देते हैं अगर प्रस्ताव का बहुत प्रकट होता है या सलाह या सुझाव का होता है। और इसके साथ ही कुछ और भी रूल्स होते हैं कि क्या क्या होता है कि इनडायरेक्ट बनाते समय। लिखा है कि पॉइंट नंबर फर्स्ट है इम्परेटिव सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य यह भी फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है। आपको पता है कि यह भी फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है। दूसरा पॉइंट है इम्परेटिव सेंटेंस में आरएस रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में सब्जेक्ट यू छिपा रहता है, इसको भी पहले बता चुके हैं। अगला वर्ड है कनेक्टिव वर्ड के रूप में मतलब दोनों वाक्यों को जोड़ने के रूप में टू का प्रयोग किया जाता है। इम्परेटिव सेंटेंस में दैट का प्रयोग न करके दोनों वाक्यों के लिए जोड़ने के लिए टू का प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट है टू के बाद इम्परेटिव सेंटेंस को लिखकर पर्सनल प्रोनाउन तथा निकटता सूचक शब्दों में परिवर्तन किया जाता
है। तो आपने सुना और देखा कि टू के बाद क्या करते हैं, अगर सेट को हम भाव के अनुसार ऑर्डर्ड या फॉरवर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइस, प्रपोज में बदल देते हैं, उसके बाद जो हमारा इंपरेटिव सेंटेंस बचा रहता है उसको टू के बाद लिखा जाता है। लेकिन उसमें भी क्या होता है कि पर्सन या पर्सनल प्रोनाउन और निकटता सूचक शब्दों में भी परिवर्तन किया जाता है। तो इस तरह हम देखते हैं, उसके बाद हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल की तरफ। इसके क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं और एग्जाम्पल के अनुसार समझते हैं। तो जैसा कि आप समझ गए होंगे, अब हम चलते हैं अपने इंपरेटिव सेंटेंस की एग्जाम्पल तरफ। इसके कई एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल को समझते हैं उसके बाद देखते हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं, लिखा है डायरेक्ट में लिखा है राम सेड टू हिज सर्वेंट, राम सेड टू हिज सर्वेंट। फिर लिखा है डबल कॉमा ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर। तो इंपरेटिव सेंटेंस में आपको दो तीन चीजें ध्यान देना है। पहला देखना है कि सेट टू के बाद ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट है। और दूसरा चीज जो होता है डायरेक्ट में जो होता है, जो यमी फर्स्ट होता है या पहला कैपिटल अक्षर में होता है। इस चीज को ध्यान दीजिए, किसमें, डायरेक्ट में। डायरेक्ट में जब यहाँ पर कोई चीज लिखते हैं तो उसका पहला अक्षर हमेशा कैपिटल में होता है। ब्रिंग, उसके बाद मी है आपका प्रोनाउन है, ए ग्लास ऑफ वाटर। तो हमें चेंजिंग क्या क्या करना है आप देख गए होंगे। अब इनडायरेक्ट क्या होगा, इससे लिखा कि राम सेड टू हिज सर्वेंट, राम ने अपने नौकर से कहा ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ। तो मालिक क्या होता है, वहां पर राम मालिक है, तो मालिक क्या कर रहा है, आदेश दे रहा है। क्या कर रहा है, नौकर को आदेश दे रहा है। तो यहाँ पर जब आदेश की बात है, सीधा क्लियर हो गया कि यहाँ पर ऑर्डर का प्रयोग होगा। तो राम ऑर्डर्ड, सेड टू को हम क्या किए, ऑर्डर बदल दिए, तो हो गया राम ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट, राम ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट। हमने बताया था कि दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए कनेक्टिव वर्ड के रूप में टू का प्रयोग करते हैं। किसका, ध्यान दीजिएगा, इंपरेटिव में कनेक्टिव वर्ड के लिए टू का प्रयोग किया जाता है, दैट, इफ, वेदर का प्रयोग नहीं किया जाता। तो टू हो गया। उसके बाद जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो कैपिटल जो ब्रिंग रहता है इसको हम स्मॉल लेटर में कर देते हैं। क्या करते हैं, स्मॉल लेटर हो जाता है, हो गया टू ब्रिंग। अब यहाँ पर मी जो है यह पर्सनल प्रोनाउन है, तो आपको बताया गया कि 123/100 जो हमारा फार्मूला है इसके अनुसार मी है, मी फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन जो होता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो मी जो है वह राम के अनुसार चेंज होगा, तो राम मतलब यहाँ ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ही। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हिम। तो मी को हम किस में बदल दिए, हिम में। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, मी राम के अनुसार चेंज हुआ, यहाँ राम का ही है, ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम। एक ग्लास ऑफ वाटर, एक ग्लास ऑफ वाटर। तो पहला एग्जाम्पल हो गया। हम दूसरे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। दूसरे एग्जाम्पल लिखा है माई फ्रेंड सेड टू मी, माई फ्रेंड सेड टू मी वर्क हार्ड एज एग्जाम इज नियर। मतलब मेरे मित्र ने मुझसे कहा वर्क हार्ड, कठिन मेहनत करो, एज, जैसा कि एग्जाम इज नियर, परीक्षा नजदीक है। मित्र से कहा कि परीक्षा नजदीक है, कठिन मेहनत करो। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, एक मित्र जो होता है वह ऑर्डर नहीं बल्कि सलाह देता है। क्या करता है, हमेशा अपने पैरल वाले जो साथ वाले होते हैं वो सलाह देते हैं, आदेश नहीं देते, आदेश बड़े वाले देते हैं। यहाँ पर क्या होगा, माई फ्रेंड, इनडायरेक्ट क्या होगा, माई फ्रेंड एडवाइज, क्या होगा, एडवाइज। सेड टू को हम किस में बदल दिए, एडवाइज। माई फ्रेंड एडवाइज मी टू वर्क हार्ड एज एग्जाम वाज नियर। यहाँ इज का हमने टेस्ट चेंज कर दिया, वाज हो गया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस था, पास्ट कंटिन्यूअस हो गया, यहाँ पर हो गया वाज। ठीक, तो एग्जाम, तो वर्क हार्ड एज एग्जाम वाज नियर। हम चलते हैं अपने तीसरे एग्जाम्पल पर। लिखा है मोहन सेड टू मी, मोहन सेड टू मी काइंडली या प्लीज, काइंडली या प्लीज हेल्प मी एट दिस टाइम, काइंडली या प्लीज हेल्प मी एट दिस टाइम। यहाँ पर क्या क्या है, दिस है निकटता सूचक शब्द, मी आपका प्रोनाउन है, और प्लीज या काइंडली, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अगर किसी वाक्य में क्या आता है, प्लीज या इंपरेटिव सेंटेंस में प्लीज या काइंडली शब्द आए, इस चीज को बहुत विशेष रूप ध्यान दीजिएगा। इन दोनों का प्रयोग निवेदन के लिए होता है, किसके लिए, निवेदन के लिए। तो प्लीज या काइंडली शब्द जब इनडायरेक्ट में आता है इंपरेटिव सेंटेंस में, तो इनडायरेक्ट बनाते समय इनको हटा दिया जाता है और निवेदन का भाव प्रकट होता है, इसलिए इनडायरेक्ट क्या करते हैं, हम रिक्वेस्टेड का प्रयोग करते हैं। तो इसका इनडायरेक्ट देख लेते हैं क्या होगा, मोहन रिक्वेस्टेड मी, मोहन रिक्वेस्टेड मी। रिक्वेस्टेड प्रयोग क्या होंगे, क्योंकि प्लीज या काइंडली के लिए हम रिक्वेस्टेड का प्रयोग करते हैं। तो मोहन रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प। अब हिम कहां से आया, हिम जो है यहाँ मी था,
मी जो है हमने बताया कि यह 123/7 के अनुसार मोहन के अनुसार चेंज होगा। मोहन मतलब ही, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम। एट दैट कहां से आया, एक दिस निकटता सूचक शब्द था, इसको हम दूरी सूचक बदल दिए, दिस का दैट हो गया, टाइम टाइम। तो इस प्रकार हमारा हो गया, मोहन रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम एट दैट टाइम। अब चलते हैं हम नोट देखते हैं। नोट में क्या है कि अगर आर्यस मीन्स रिपोर्टेड स्पीच में डू नॉट क्या आ जाता है। अभी तक तो हम सिंपल अफर्मेटिव देखे, अब निगेटिव सेंटेंस देखते हैं कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में डू नॉट आता है, क्या आता है, डू नॉट आता है, डू नॉट का प्रयोग किया गया हो, तब सेड को क्या करते हैं, सेड को फॉरवर्ड, किसमें, फॉरवर्ड में बदल देते हैं। किसमें बदलते हैं, फॉरवर्ड में, अथवा ऑर्डर्ड प्लस नॉट टू, ऑर्डर्ड प्लस नॉट टू प्लस इंपरेटिव सेंटेंस को लिखा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, अगर इंपरेटिव सेंटेंस में डू नॉट का प्रयोग किया गया हो तो पहला रूल होता है कि हम सेट टू को फॉरवर्ड में बदल देते हैं और डू नॉट को हटा देते हैं। डू नॉट क्या करते हैं, हटा देते हैं, या सेट टू को ऑर्डर्ड में बदलते हैं और दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, नॉट टू का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, नॉट टू प्लस इंपरेटिव सेंटेंस लिखा जाता है। तो हम चलते हैं एग्जांपल तरफ। एग्जांपल देखते हैं, डायरेक्ट में लिखा है मोहन सेड टू मी, मोहन सेड टू मी डू नॉट, क्या लिखा है, इस चीज ध्यान दीजिएगा, डू नॉट गो आउट इन द रेन, गो आउट इन द रेन मतलब माँ ने मुझसे कहा, माँ ने मुझसे कहा डू नॉट गो आउट इन द रेन, बाहर बारिश में मत जाओ, मना कर रही है। तो क्या होगा इनडायरेक्ट में, मदर फॉरवर्ड, पहले रूल बताए थे हम क्या करते हैं, फॉरवर्ड का प्रयोग सेट टू के स्थान पर देंगे मना करने के लिए। तो मदर फॉरवर्ड मी, दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए टू हो गया, तो मदर फॉरवर्ड मी टू गो आउट इन द रेन। हमने बताया था कि डू नॉट को क्या करते हैं, हटा देते हैं। क्या करते हैं, हटा देते हैं। उसके बाद अथवा करके दूसरे रूल से है, हमने बताया था कि एक तरफ से आदेश होता है, मदर ऑर्डर्ड मी, माँ ने मुझे आदेश दिया, नॉट टू, अगर हम फॉरवर्ड का प्रयोग नहीं करेंगे तो दोनों वाक्यों को जोड़ने के स्थान क्या करेंगे, नॉट टू का प्रयोग करेंगे, और अगर फॉरवर्ड का प्रयोग करते हैं तो डू नॉट को हटा देते हैं, केवल टू का प्रयोग करते हैं। तो नॉट टू गो आउट इन द रेन। तो इस तरह हमारा एक एग्जाम्पल हुआ कि हम क्या करते हैं, फॉरवर्ड में बदल देते हैं सेट टू को और डू नॉट को हटा देते हैं, और अगर सेट टू को हम ऑर्डर में बदलते हैं तो डू नॉट को हटाकर दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए नॉट टू का प्रयोग करते हैं और भाव के अनुसार हम चेंज करते हैं उसके इंपरेटिव सेंटेंस को। तो ये आप समझ गए होंगे कि हम डू नॉट का प्रयोग के स्थान कैसे कैसे किया जाता है, फॉरवर्ड और ऑर्डर नॉट टू किया जाता है। अब हम चलते हैं नोट पॉइंट तरफ। लिखा है नोट पॉइंट क्या है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में नेवर आता है, क्या आता है, इस चीज ध्यान दीजिएगा, अभी डू नॉट था वो भी निगेटिव था, यहाँ पर नेवर का बात किया गया। अगर रिपोर्टेड स्पीच में क्या आता है, नेवर मीन्स कभी नहीं, नेवर का प्रयोग हो तब सेट टू, किसको, सेट टू को ऑर्डर्ड में, पहली चीज बताया कि अगर आदेश होगा तो ऑर्डर्ड हो जाएगा और सलाह का बात होगा तो एडवाइस बदल जाए, किसमें, नेवर आने पर और आदेश होने पर ऑर्डर्ड बदल जाएगा और सलाह होने पर एडवाइस में बदल देते हैं। तथा कनेक्टिव वर्ड, क्या, दोनों वाक्यों जो नहीं, कनेक्टिव वर्ड के रूप में नेवर टू, किसका, नेवर टू, ध्यान दीजिए, नेवर टू प्लस IS इंपरेटिव सेंटेंस को लिखा जाता है कि दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए नेवर टू का प्रयोग किया जाए, उसके बाद इंपरेटिव सेंटेंस को लिखा जाता है। तो हम एग्जांपल देखते हैं, डायरेक्ट क्या है, फादर सेड टू हिज सन, पिता ने अपने बेटे से कहा, नेवर गो देयर, वहां कभी मत जाओ, नेवर का प्रयोग हुआ, वहां कभी मत जाओ। तो हमने बताया था कि इनडायरेक्ट बनाते हैं नेवर के बाद टू का प्रयोग कर देंगे। तो इनडायरेक्ट देखते हैं, फादर ऑर्डर, आदेश की बात है तो फादर ऑर्डर्ड हिज सन, पिता ने अपने बेटे को आदेश दिया, नेवर टू, इस चीज ध्यान दीजिएगा, क्या करते हैं दोनों वाक्य जोड़ने के लिए, नेवर टू गो देयर। फिर देख लीजिए, फादर ऑर्डर्ड हिज सन नेवर टू गो देयर। तो कुछ नहीं करना, अगर नेवर का प्रयोग डायरेक्ट में होता है तो उसको इनडायरेक्ट बनाते समय नेवर टू का प्रयोग कर देंगे। अगला एग्जांपल है हमारा, द मदर सेड टू मी नेवर अब्यूज एनीबडी,
द मदर सेड टू मी, माँ ने मुझसे कहा कि नेवर अब्यूज एनीबॉडी, नेवर मीन्स कभी नहीं, तो किसी को कभी गाली मत दो, किसी को कभी गाली मत दो। माँ क्या कर रही, सलाह दे रही, आदेश नहीं। तो मदर एडवाइज्ड मी, माँ ने मुझसे सलाह दिया, नेवर टू, इस चीज ध्यान दीजिएगा, नेवर टू अब्यूज एनीबॉडी, नेवर टू अब्यूज एनीबॉडी। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप मेरे इस इंपरेटिव सेंटेंस के विशेष नियमों को जान गए होंगे और इसको सीख गए होंगे। अधिक से अधिक इस पर आधारित आप एग्जाम्पल सॉल्व करिए और बार बार प्रैक्टिस करिए, इसके रूल को तैयार करिए। और हाँ, अगर यह मेरा वीडियो आपको अधिक पसंद आए और मेरे रूल्स आपको पसंद आए, मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आए, तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने ग्रुप में, अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने साथियों को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे वे मेरे इस बदलापुर आरपी सर यूट्यूब चैनल ए लर्निंग इंग्लिश ग्रामर फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म से जुड़ सके और वे अधिक से अधिक सीख सकें, जिससे उनको ग्रामर का नॉलेज हो सके। तो मैं चाहूँगा फिर एक बार फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना कि मेरे सब्सक्राइबर को ऐसे बढ़ाते रहिए और मैं आपका साथ हमेशा देता रहूँ। थैंक यू वेरी मच।